हेलो प्रिय विद्यार्थियों, तो इसी टॉपिक में हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 6 की प्रश्नमाला में 12 का। 12 का क्वेश्चन है, हमें इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए, मतलब इसका ये है, सवाल वही है जो पहले हम कर चुके हैं। इस सवाल का ये आंसर है, ये आना चाहिए। तो LHS और RHS हो गए दो, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम LHS को लेते हैं, LHS को। तो यहां भी आपको वही बात लिखनी है, त्रिकोणमितीय मान रखने पर, त्रिकोणमितीय मान रखने पर। तो कोस 30 का मान हम लेते हैं, कोस 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान भी √3/2 बट्टे में 1 प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2। अब देखो ये दोनों प्लस में है और ये प्लस में है, तो ऊपर वाले के हम लघुत्तम लेते हैं, इसके तो 2 लघुत्तम आते हैं। तो ये हो जाता है √3 प्लस √3, और इसके लघुत्तम लेते हैं तो भी 2 आते हैं, इसके बट्टे में ये 1। तो 2 में 2 का भाग, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2 प्लस ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। अब आगे देखो, √3 में √3 जोड़ते हैं तो 2√3 बट्टे में 2, इसके बट्टे में होगा 2 1 3 1 4, 4/2। अब इसको सरल करते हैं तो 2√3/2 गुणा में ये हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये क्लियर कर दो, 4 को 2 बार, तो √3/2 आ गया, √3/2। √3/2 ही ये है अपना, √3/2। इसका मतलब ये हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 12 का। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 14 का क्वेश्चन। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो उसमें भी ये पूछा है, सिद्ध करना, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, मान रखो सरल करो। तो 14 का क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, कि 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये है। तो LHS को सरल करें, त्रिकोणमितीय मान रखने पर, तो 4 गुणा sin 30 का मान 1/2 गुणा sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोस 60 का मान, कोस 60 का मान लिखना है, जो हम कई बार लिख चुके हैं। tan 45 का मान 1 होता है और कोस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 tan 45 का 1, ये तीनों गुणा में। अब देखो 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4, इसका वर्ग खोलेंगे तो प्लस इसको गुणा करने पर, ये सारी संख्या को गुणा करने पर 3/2, 4 से 4 कंप्लीट, तो 3/2 प्लस 3/2, इनको जोड़ेंगे, हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा 6/2, यानी कि 3। इसका आंसर कितना आएगा 3, ये 3 आंसर हो गया। ऐसे ही हमें RHS को सरल करना है। RHS हमारा ये है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, 2 × sec 45 का मान √2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, 2 गुणा 2 √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1, इनको गुणा करते हैं तो 4 माइनस 1 बराबर 3। ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों 3 है, तो मतलब दोनों प्रूफ हो गए LHS बराबर RHS। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन ले, इसमें 14 के बाद में इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे बढ़े तो उसमें क्या आता है, 17 का क्वेश्चन है, या 17 का भी इसी प्रकार का है, 18 का भी ऐसा ही है। मैं आपको बता देता हूँ 19 का क्वेश्चन।
19 का क्वेश्चन ले रहे हैं कि 1 माइनस sin 45 प्लस sin 30 डिग्री इनटू, चलो मिटा देते हैं इसको और इधर ही बता देते हैं आपको। 19 का क्वेश्चन, एक माइनस sin 45 प्लस sin 30 इंटू में 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4। तो इसका आंसर 7/4 आना चाहिए। तो LHS को हम सरल कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय मान रखने पर 1 माइनस sin 45 का मान 1/√2, 1/√2 प्लस sin 30 का मान 1/2 इंटू में 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 60 का मान 1/2। ये आ गया हमारा मान। तो इसको सरल करने का दो तरीका है, एक तो हम एलसीएम लेके करें और एक डायरेक्ट सोल्व करें। तो देखो मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको, एक तो इसका एलसीएम लेके, एक बिना एलसीएम, तो डायरेक्ट थोड़ा सरल कर लें, बाद में एलसीएम ले लें, पहले थोड़ा सरल कर लें। देखो पहले इसको सरल करें हम, तो 1 और आधा, ये दोनों बिना रूट वाली है, इन दोनों का योगफल होता है 1 और आधा 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2 और माइनस 1/√2, ये बच गया माइनस 1/√2। ऐसे इसको 1 और आधा 1.5 यानी कि 3/2 और प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। अब ये देखो इसमें ये आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका मतलब होता है a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी लग गई, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सरल करेंगे हम। तो ये बन जाएगा 3/2 का वर्ग माइनस 1/√2 का वर्ग। अब इसको सरल करें तो ये हो जाता है 9/4 माइनस 1/2। अब इसका लघुत्तम लेते हैं 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 9 से गुणा 9, माइनस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, 9 में से 2 घटाते हैं 7/4। ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS, सीधा सा आ गया। अगर मान लो आपका दिमाग यहाँ ऐसे काम नहीं करता है और आप क्या करते हो, लघुत्तम लेके करते हो, लघुत्तम लेके सरल करते हो। एक तो ये तरीका होगा इसका इजी। अब एक तरीका और बताता हूँ मैं, जो लघुत्तम लेकर के, अब जो कुछ को लघुत्तम लेके करें हम, जैसे मान लो ये स्टेप आ गई आपकी और आपके दिमाग में ये बात नहीं आई और आपने क्या कर लिया है, यहाँ बट्टे में 1 लेकर के लघुत्तम लेके सरल किया है। तो इसको देखो लघुत्तम लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2√2 लघुत्तम आ जाएगा। इस पूरे का लघुत्तम 2√2 में 1 का भाग देंगे 2√2 को 1 से गुणा करेंगे 2√2 प्लस माइनस है माइनस 2√2 में √2 का भाग देंगे, 2√2 में √2 का भाग देंगे, √2 से √2 कैंसिल, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस। अब देखो 2√2 में 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, √2 तो 1 से गुणा √2, ये लो इनटू में इसका लघुत्तम में क्या आएगा 2√2। अगले का भी तो इसमें भी ये आ जाएगा 2√2 प्लस 2√2 में √2 का भाग देंगे 2, 1 से गुणा 2 और प्लस √2। ये लघुत्तम लेके सरल किया हमने। अब जोड़ते हैं, 2√2 में √2 जोड़ेंगे, 2√2 का अर्थ होता है √2 प्लस √2, इसका विस्तार रूप ये होता है। अब 2√2 का मतलब √2 प्लस √2 है,
इसमें एक रूट 2 और जोड़ेंगे प्लस रूट 2, 2 रूट 2 प्लस रूट 2, तो इसका मतलब यहाँ प्लस रूट 2 और हो जाएगा। तो ये कितने हो गए 3, मतलब 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो रूट वाली संख्या को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 रूट 2 और माइनस 2 बट्टे में 2 रूट 2 गुणा, ऐसे इसको जोड़ दिया, ये बन गया 3 रूट 2 प्लस 2 बट्टे में 2 रूट 2। अब इनको गुणा करना है हमें, इन दोनों को गुणा करना है, तो इसमें यही आइडेंटिटी लग गई, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसमें तो ये आइडेंटिटी लग गई, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बट्टे में इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 रूट 2 गुणा 2 रूट 2, 3 रूट 2 का वर्ग करेंगे 9 दूनी 18 माइनस 4 बट्टे में 2 को 2 से गुणा 4, रूट 2 को रूट 2 से 2 गुणा 8, 18 में से 4 घटाएंगे 14 बट्टे 8, इसको सरल करने पर 7 बट्टे 4, 7 बट्टे 4 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 तरीका बता दिया आपको, सेकंड और फर्स्ट दोनों तरीके। जो फर्स्ट तरीका वो इजी है, सेकंड भी इजी ही है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता रहा, आप ऐसे में लेके सरल करते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रश्नमाला में। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 19 का। इसके बाद में हम क्वेश्चन ले रहे हैं 21 में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं थर्ड क्वेश्चन है साइन एक्स रूट 1 माइनस कोस 2x बटे 2, बल्कि यहां दे रखा है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो x का मान कितना है 30 डिग्री है, x का मान कितना है 30 डिग्री है। तो यहां हमें इसको सिद्ध करना है, तो 30 डिग्री लेने पर क्या हो जाएगा, इसको सरल करने पर साइन x की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा बराबर रूट 1 माइनस कोस 2 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री बट्टे में 2, तो ये बन गया साइन 30 डिग्री बराबर रूट 1 माइनस कोस 60 डिग्री बट्टे 2। ये हमारा सवाल बन गया। बस अब इसमें मानक दो LHS को हम सरल करेंगे। LHS ये है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये LHS हो गया। अब RHS को सरल करते हैं। RHS है हमारा ये रूट 1 माइनस कोस 60 डिग्री बट्टे में 2, रूट पूरे पे है। अब पूरे पे बट्टे में 2 है, रूट है, तो यहां हम क्या करेंगे कोस 60 का मान रखेंगे। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 बट्टे 2 इसका रूट भी है। आगे सरल करते हैं, सीधा घटा दो, चाहे 1 में से आधा घटाएंगे, आधा या लघुत्तम लेके घटा दो, एक ही बात है। लघुत्तम लेके घटाएंगे तो लघुत्तम 2 आ जाएंगे, यहाँ जाएंगे 2 माइनस 1 और बट्टे में 2, तो ये हो गया 1/2 और ये 2 बट्टे में है, ये यहाँ जाएगा इनटू में 2, तो ये हो गया 1/4 इसका रूट करेंगे तो 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसमें भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तीनों इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये तो क्वेश्चन हो गए हमारी 6 की प्रश्नावली के। 6 की प्रश्नमाला जो विविध है वो भी ऐसे ही है। 22 का क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है। ए और बी का मान रखना है आपको 60 और 30, फिर सरल करना है, तो ये भी हो जाएगा। अब मैं आपको ले लेता हूं उदाहरण, एक 7 का क्वेश्चन है उदाहरण वो, और एक 8 का उदाहरण, ये दोनों मैं आपको बता देता हूं, 7 और 8 का उदाहरण। उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है, यदि साइन इंटू a प्लस बी बराबर 1
तथा कोस a माइनस बी इंटू इक्वल √3/2, यहाँ 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का मान, मतलब इनका योगफल, और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, और a बड़ा है b से, तो a b का मान ज्ञात करो, b का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ये दो बातें दे रखी है। तो देखो यहां इसको हम हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि साइन a प्लस बी बराबर 1। तो डिग्री में मान ज्ञात करना है इसका कि a है वो कितने डिग्री का कोण है, b है वो कितने डिग्री का कोण है। तो ये जो मान है ये साइन का ही मान है, एक जो है वो क्या है, साइन का ही मान है, लेकिन कितने डिग्री का मान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। अतः है हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे साइन इंटू a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री। एक ही बात है, साइन 90 डिग्री या एक ही होता है। इससे क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये एक समीकरण आ जाएगा आपके पास a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, डिग्री में व्यक्त हो गया ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ऐसे ही इसको लिखना है कोस इंटू a माइनस बी बराबर √3/2, ये भी कोस का ही मान है, √3/2। अब √3/2 है वो कोस कितने डिग्री का मान है, कोस 30 का मान है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहां हम क्या करेंगे, कोस इंटू a माइनस बी बराबर कोस 30 डिग्री, ये इसका ही मान है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण सेकंड हो गया आपका, सेकंड समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि से सरल करना है, तो विलोपन विधि से हम सरल कर लेते हैं, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, वैसे 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है हमारी विलोपन विधि से। तो देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों राशियों में से दोनों ही बराबर है, असमान चिन्ह की है समान चिन्ह की है। तो यहां लिखेंगे हम जोड़ने पर, तो ये कट जाएगी, p प्लस माइनस जोड़ेंगे 2a, 90 30 120, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 120/2, तो a का मान 60 डिग्री, a का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये a का मान है वो समीकरण फर्स्ट में रख दो, a बराबर 60 डिग्री रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा ये a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a का मान 60 प्लस b बराबर 90, पक्षांतर कर देंगे इसका, तो b बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां हमें a और b का मान पूछा है, a का मान 60 डिग्री, b का मान 30 डिग्री। a बड़ा है b से, तो a बड़ा ही है b से, दोनों का योगफल 90 के बराबर है, 90 के बराबर है, इसका मतलब सवाल सही है। ऐसे हमें यहाँ साइन की जगह और कुछ भी दे सकते हैं, टेन कोट भी दे सकता है, सेक को सेक भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके मान दिए हुए होंगे आगे बराबर में, उसके अकॉर्डिंग उसके मान होंगे। ये नहीं कि यहाँ कुछ दे दे ये मान ऐसा दे दे कि वो किसी डिग्री का मान ही नहीं हो। 10 दिया है यहाँ 10, तो ये 10 45 का मान है, ये यहाँ उसके अकॉर्डिंग मान देंगे √3/2 कोट या सेक में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 8 का। एक 8 का एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा एग्जाम्पल है। आठ का एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में लेंगे। ओके, धन्यवाद।